तो आज हम एक ऐसी जगह की पड़ताल करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक संगम है। एक ऐसा संगम जहां तीन बहुत शक्तिशाली धाराएं आकर मिलती हैं, भूगोल की, इतिहास की और आस्था की। और ये तीनों धाराएं इतनी गहरी हैं कि जब वे मिलती हैं तो एक ऐसा तीर्थ बनता है जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। हम सिर्फ पत्थर या मूर्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जीवंत ऊर्जा के केंद्र की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक में स्थित श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर की। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज हम इन्हीं तीन धाराओं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब हम देखेंगे कि कैसे एक नदी का जन्म, एक साम्राज्य का पतन और उदय, और ईश्वर के तीन रूपों का एक हो जाना, ये सब एक ही कहानी कहते हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के बावजूद त्र्यंबकेश्वर बाकी सबसे अलग क्यों है। इसकी अपनी एक अलग पहचान क्यों है। हाँ, जो इसे सिर्फ एक शिव मंदिर से कहीं ज्यादा बड़ा बना देती है। चलिए तो फिर इस संगम में पहली डुबकी लगाते हैं। और यहाँ जो पहली चीज सामने आती है वो हैरान करने वाली है। स्रोत बताते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इसमें दर्शन ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के होते हैं। अच्छा, एक मिनट रुकिए, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो ये ज्योतिर्लिंग सिर्फ शिव का नहीं है। ये तो मैंने पहली बार सुना है। आमतौर पर ज्योतिर्लिंग का मतलब ही भगवान शिव होता है। आपका चौंकना लाजमी है। यही वो पहली और सबसे बड़ी खासियत है जो त्र्यंबकेश्वर को यूनिक बनाती है। भारत के किसी और ज्योतिर्लिंग में आपको ये स्वरूप नहीं मिलेगा। सच में? जी, ये सिर्फ शिव की पूजा नहीं है, ये उस पूरी कॉस्मिक साइकिल की पूजा है। ब्रह्मा यानी सृजन, विष्णु यानी पालन और महेश यानी संहार। मतलब तीनों शक्तियां एक ही प्रतीक में समाई हुई हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस अनोखी जगह की पहली धारा को पकड़ते हैं, भूगोल की धारा। ये मंदिर आखिर है कहाँ और इसके स्थान से क्या लेना देना है? स्रोत के मुताबिक ये नासिक शहर से करीब 28 किलोमीटर दूर त्र्यंबक नाम के कस्बे में है। लेकिन इसका असली पता है ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में। ब्रह्मगिरी पर्वत? जी, और यही इसके भूगोल का सबसे अहम हिस्सा है। ये कोई आम पहाड़ नहीं है। क्यों, ऐसा क्या खास है इस ब्रह्मगिरी पर्वत में? क्योंकि यहीं से भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी का जन्म होता है। अच्छा। तो सोचिए, मंदिर का होना और एक विशाल नदी का शुरू होना, ये दोनों घटनाएं एक ही जगह पर हो रही हैं। हमारे पूर्वजों ने इस जगह को यूं ही नहीं चुना, उन्होंने भूगोल में ही दिव्यता देख ली थी। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब मंदिर की स्थापना उस जगह की प्राकृतिक खासियत से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। हाँ। आज हम शायद किसी प्राइम लोकेशन पे मॉल बनाते हैं, लेकिन तब उन्होंने एक नदी के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गंगा की तरह ही इसका भी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। तो त्र्यंबकेश्वर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, ये एक नदी के स्रोत का उत्सव मनाने वाली जगह भी है। ये प्रकृति और परमात्मा के रिश्ते का एक जीता जागता सबूत है। ये हमें बताता है कि कैसे प्राचीन भारत में इकोलॉजी और थियोलॉजी यानी पर्यावरण और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और इसी भूगोल की धारा से जुड़ा एक और नाम हमारे स्रोत में आता है, कुशावर्त कुंड। ये क्या है? कुशावर्त कुंड मंदिर परिसर में ही बना एक पवित्र तालाब है। लेकिन ये सिर्फ एक तालाब नहीं है, इसे गोदावरी का वास्तविक उद्गम स्थल माना जाता है। अच्छा। मान्यता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलने के बाद गोदावरी की पहली धारा इसी कुंड में प्रकट होती है। मतलब नदी सीधे इसी कुंड से निकलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हाँ, तीर्थयात्री त्र्यंबकेश्वर के दर्शन से पहले इस कुंड में डुबकी लगाते हैं। तो ये एक तरह से अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करने जैसा है। बिल्कुल, आप उस जल में स्नान कर रहे हैं जो अभी अभी धरती से जन्मा है। ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली विचार है। आज हम नदियों को बस पानी का एक बहता हुआ सोर्स मानते हैं, लेकिन यहाँ हमें दिखता है कि कैसे हमारे पूर्वजों के लिए एक नदी का जन्म एक दिव्य घटना थी। यह मंदिर उस नदी के जन्म का उत्सव है। वाह, तो भूगोल की यह धारा तो वाकई बहुत गहरी है। ये हमें सीधे आस्था की उस दूसरी धारा तक ले आती है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। जी, इसका अनोखा त्रिमूर्ति स्वरूप। हाँ, चलिए अब आस्था की इस धारा में उतरते हैं। जैसा हमने कहा, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का शाब्दिक अर्थ है प्रकाश का स्तंभ, यानी भगवान शिव का निराकार तेजोमय स्वरूप। लेकिन यहाँ ये निराकार स्वरूप 3 साकार रूपों का प्रतीक कैसे बन गया? मतलब जब कोई भक्त दर्शन करता है तो उसे असल में क्या दिखता है?
उन्हें शिवलिंग के अंदर 3 छोटे-छोटे अंगूठे के आकार के लिंग दिखाई देते हैं। इन्हीं तीनों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। अच्छा। यह एक अविश्वसनीय दार्शनिक संदेश है जो पत्थर में उकेरा गया है। लेकिन क्या ये विचार कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही है, उस समय के लिए क्रांतिकारी नहीं था? क्योंकि आमतौर पर इतिहास में हमें शैव और वैष्णव परंपराओं में एक तरह की प्रतिस्पर्धा या अलगाव दिखता है। बहुत अच्छा सवाल है। और यही तो त्र्यंबकेश्वर की आत्मा है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक दार्शनिक संदेश है। यह समन्वय का, यूनिटी का संदेश है। ये कहता है कि आप ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारें, किसी भी रूप में पूजें, अंत में स्रोत एक ही है। तो ये एक तरह का स्पिरिचुअल मैशअप है? हाँ, कह सकते हैं। जहां शिव, विष्णु और ब्रह्मा की परंपराएं एक साथ आ मिलती हैं। ये भारत की उस अनेकता में एकता वाली संस्कृति का शायद सबसे बड़ा आध्यात्मिक प्रतीक है। तो ये सिर्फ एक पूजा पाठ की जगह नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट है। हाँ, एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट। अब ये मुझे और भी उत्सुक कर रहा है कि ऐसी अनोखी जगह का इतिहास कैसा रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। यहाँ से हमारी तीसरी धारा शुरू होती है, इतिहास की धारा। स्रोत के अनुसार आज जो मंदिर हम देखते हैं वो किसने बनवाया था? आज जो भव्य संरचना हम देखते हैं उसका निर्माण 18वीं सदी के मध्य में मराठा साम्राज्य के पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था। नाना साहब पेशवा। जी, जिन्हें नाना साहब पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। स्रोत यह भी बताता है कि ये मंदिर हमेशा से ऐसा नहीं था। इस जगह पर बने एक पुराने मंदिर को मुगल शासक औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था। हाँ, और ये इस मंदिर की कहानी का एक बहुत ही नाटकीय और महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें बताता है कि यह स्थान प्राचीन काल से ही इतना महत्वपूर्ण था कि ये उस दौर के राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन गया। तो ये सिर्फ एक धार्मिक हमला नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक बयान भी था। निश्चित रूप से उस दौर में मंदिरों का निर्माण या विनाश सत्ता का प्रतीक होता था। औरंगजेब का इसे तोड़ना अपनी हुकूमत और विचारधारा का ऐलान था। तो जब 18वीं शताब्दी में मुगलों की शक्ति कम हुई और मराठा साम्राज्य का उदय हुआ, तब पेशवा बालाजी बाजीराव ने इसे फिर से बनवाया। जी, और उनका ये कदम सिर्फ एक धार्मिक कार्य नहीं था। ये मराठा शक्ति, संस्कृति और अस्मिता की पुनर्स्थापना का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिंबल था। अच्छा, तो ये मंदिर एक तरह से अपनी राख से फिर से खड़े होने का प्रतीक है। द टेम्पल इज अ सिंबल ऑफ रेजिलियंस। बिल्कुल, ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इतिहास के एक पूरे कालखंड की कहानी है। ये विनाश पर सृजन की जीत की कहानी है। ये बताता है कि आप एक इमारत को तोड़ सकते हैं, लेकिन लोगों की आस्था को नहीं। पेशवाओं ने इसे पहले से भी ज्यादा भव्य बनवाया, जैसे वो ये ऐलान कर रहे हों कि हमारी संस्कृति जिंदा है और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। और इसकी बनावट के बारे में भी स्रोत में बताया गया है। ये हेमाड़पंती शैली में बना है। ये क्या शैली है? सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द लगता है। हाँ, है तो भारी भरकम, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। हेमाड़पंती वास्तुकला मध्ययुगीन महाराष्ट्र की एक खास तकनीक थी। अच्छा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें पत्थरों को जोड़ने के लिए चूने या किसी और मसाले का इस्तेमाल नहीं होता था। एक मिनट, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। बिना सीमेंट या चूने के तो फिर ये इतनी विशाल संरचनाएं सदियों तक खड़ी कैसे रहीं? ये तो अविश्वसनीय लगता है। सोचिए, ये आज के लेगो ब्लॉक्स जैसा था, बस हजारों किलो के पत्थरों के साथ। पत्थरों को इतनी सटीकता से तराशा जाता था कि वो एक दूसरे में पूरी तरह से फिट हो जाते थे। एक दूसरे को लॉक कर लेते थे। कमाल की इंजीनियरिंग है ना? और इसी वजह से ये मंदिर सदियों तक टिके रहे, भूकंप और मौसम की मार झेलते हुए। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि एक पहेली को सुलझाने जैसा था, जहां हर पत्थर का एक ही सही जोड़ीदार होता था। त्र्यंबकेश्वर का काले पत्थरों से बना होना और उसकी जटिल नक्काशी, ये सब हेमाड़पंती शैली की ही देन है। पेशवाओं ने इस प्राचीन शैली को अपनाकर ये भी संदेश दिया कि वे अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो अब हमारे पास तीनों धाराएं साफ दिखने लगी हैं। भूगोल की धारा जो गोदावरी के स्रोत से बहती है, आस्था की धारा जो त्रिमूर्ति के अनोखे स्वरूप में दिखती है, और इतिहास की धारा जो विनाश और पुनर्निर्माण की कहानी कहती है। जी, इन सबको एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? तस्वीर ये बनती है कि त्र्यंबकेश्वर सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, यह एक जीवित दस्तावेज है। यह हमें बताता है कि हमारे पूर्वज दुनिया को कैसे देखते थे। उनके लिए एक पवित्र पहाड़, उससे निकलने वाली एक जीवनदायिनी नदी और वहां स्थापित ईश्वर का स्वरूप, ये सब अलग अलग चीजें नहीं थीं।
ये सब एक ही बड़ी एकीकृत कहानी का हिस्सा थे। बिल्कुल। और इस कहानी को बनाए रखने के लिए यहाँ कुछ खास त्योहार भी मनाए जाते होंगे। हाँ, स्रोत के अनुसार यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार महाशिवरात्रि है। उस समय यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। पूरे भारत से श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के उस रूप के दर्शन करने आते हैं जो कहीं और नहीं मिलता। और इस पूरे परिसर का प्रबंधन वो त्र्यंबकेश्वर ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जो इसकी देखरेख और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करता है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है जब हम इन सभी तथ्यों को, इन तीनों धाराओं को एक साथ जोड़ते हैं? इसका मतलब ये है कि त्र्यंबकेश्वर हमें एक गहरा सबक सिखाता है। ये बताता है कि आस्था सिर्फ मूर्तियों में नहीं होती, आस्था उस भूगोल में भी होती है जो हमें जीवन देता है। आस्था उस इतिहास में भी होती है जो हमें हमारी जड़ें याद दिलाता है। और आस्था उस दर्शन में भी होती है जो हमें बताता है कि ईश्वर के सभी रूप अंततः एक ही हैं। त्र्यंबकेश्वर इन तीनों का संगम है और इसलिए ये इतना शक्तिशाली है। जी हाँ। ये वाकई में बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता की सोच को समझने जैसा है। बिल्कुल। और ये हमें एक बात और सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत हमें बताता है कि पेशवा ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। ये एक दर्ज की हुई कहानी है। लेकिन सोचिए, भारत में ऐसे कितने ही ऐतिहासिक स्थल होंगे जिनका समय समय पर छोटे बड़े रूप में गुमनाम लोगों द्वारा संरक्षण और नवीनीकरण किया गया होगा। ये बात तो सोचने वाली है। हर पुनर्निर्माण अपने साथ एक नई कहानी, एक नई आशा लेकर आता है, जो पत्थरों में हमेशा के लिए अंकित हो जाती है। त्र्यंबकेश्वर की कहानी तो हमें पता है, लेकिन ऐसी अनगिनत कहानियां होंगी जो शायद कभी लिखी नहीं गई, पर वे आज भी उन पुरानी दीवारों में सांस ले रही हैं। ये हमें विरासत को सिर्फ देखने का नहीं, बल्कि उसे महसूस करने का एक नया नजरिया देता है।